नमस्कार दोस्तों, इस रोमांचक वीडियो में मैं आपके साथ आपके जीवन में अधिक धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए फ्लोरेंस काउलसाइन की गुप्त विधि शेयर करने जा रहा हूं। फ्लोरेंस कोविल्सन एक अविश्वसनीय महिला थी जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रहती थी और उन्होंने दिमाग का उपयोग करने पर बहुत शक्तिशाली किताबें लिखी है जो कहती थी कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं और हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए हम खुद को एक दिव्य मन के साथ जोड़ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस पर बारीकी से ध्यान देना सुनिश्चित करें, क्योंकि मैं जो शेयर करने जा रहा हूं वे आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आप पर चिंता और खुशियों से भरे जीवन के हकदार होंगे। पहला कदम धन के बारे में फ्लोरेंस का कहना था कि क्षमा न करना, आक्रोश, चिंता, संदेह और डर आपके आने वाले अच्छे समय को बर्बाद कर सकता है। उन्हें छोड़े और आशीर्वाद के साथ जुड़े। साथ ही कमी या गरीबी के बारे में शिकायत करना, यह बात करना बंद करें, क्योंकि यह इसे और अधिक आकर्षित करता है जो आपके पास है के लिए आप आभारी रहे और अब और अधिक आने की उम्मीद रखें। यह आपको बहुत आसानी और मामूली सा लग सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। आपके शब्द, आपकी भावनाएं, ऊर्जा और आपके द्वारा ब्रह्मांड में लगाए गए ऊर्जा पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक बात करते हैं तो आप अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। दूसरा कदम ईश्वर की संतान के रूप में अपनी दिव्य विरासत का दावा करना सीखे। पहचाने कि ईश्वर ही सभी आपूर्ति का स्रोत है और ईश्वर हमेशा चाहता है। आप इस बात को फॉर्मेशन की तरह दोहरा सकते हैं कि ईश्वर आपकी अचूक आपूर्ति है और आपके पास अब हर चीज है। आप जन्म सिद्ध अधिकार से ईश्वर के प्रेम और सहचार्य से जुड़े हुए हैं। इस कदम के लिए आपको एक दृढ़ मजबूत विश्वास की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा कदम धन और समृद्धि के विचार के साथ अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए सकारात्मक विचारों का उपयोग करें। आपका उचेतन मन आपकी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकारात्मक विचार धन के बारे में सकारात्मक विश्वासों को स्थापित करने में मदद करते हैं। वर्तमान काल की एफर्मेशन का उपयोग करें, जैसे कि आपके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं। याद रखें, दोहराव और भावनाएं आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने की चाबी है। इसीलिए सकारात्मक शब्दों को दोहराएं और उन्हें धन और समृद्धि के साथ जोड़े। केवल सफलता, खुशी, स्वास्थ्य और धन के शब्द बोले और नकारात्मक या सीमित शब्दों से बचे रहे। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप एक क्षण रुके और धन, संपत्ति या समृद्धि से संबंधित कुछ सकारात्मक के बारे में सोचें। उन्हें नीचे कमेंट में लिखें और सकारात्मकता की शक्ति से अपने अवचेतन को प्रभावित करना शुरू करें। क्या आप अधिक धन और प्रकट करने के लिए तैयार हैं? आइए कुछ जादू करते हैं। इस विधि के अंतिम 2 चरणों में गहराई से उतरते हैं। नंबर 4, जैसा कि अब मुझे पता है कि यह थोड़ा सा चुनौती जैसा लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करिए ये वास्तव में बहुत मजेदार है। बस इसके बारे में आप सोचें, यदि आपके पास पहले से ही सारा धन, संपत्ति और समृद्धि है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? आप अपनी कल्पना को उड़ान दें। क्या आप अधिक से कपड़े पहनेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करेंगे? क्या आप इसी तरह से रहेंगे जो जीवन को दर्शाता है? यदि आपके पास पर्याप्त से अधिक है तो आप दूसरों को वापस कैसे देंगे जब आप वास्तव में ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि आपके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं? तो आप परचुता की भावनाओं को अपनाना शुरू कर देते हैं और इसे अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। कार्यों के बिना विश्वास को याद रखें। जैसा कि फ्लोरेंस बुद्धिमान कहा था कि जब आप अपने कार्यों पर अपना विश्वास दिखाते हैं तो ये आपके विश्वास को मजबूत करता है। आप उस समृद्धि के हकदार हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक अच्छा हिस्सा यह है कि यह कदम इसे समाप्त करने या नकली बनाने के बारे में नहीं है। यह वास्तव में भावनाओं को महसूस करने और उन्हें वास्तविक रूप देने के बारे में है और जो आप चाहते हैं उसे यह पाने की ऊर्जा से मेल खाता है। इसलिए इस प्रक्रिया के हर पहलू का आनंद लें और अपने उत्साह को चमकने दें। और अब नंबर 5, लेट गो करना, मतलब जाने देना। और इसका मतलब है कि आप भगवान को आपकी इच्छा को संभालने के लिए दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे मुश्किल कदम लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये सबसे आसान है और सबसे मुक्तिदायक है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली है आपकी किसी भी इच्छा को प्राप्त करने के लिए। इस बारे में सोचिए कि आप ब्रह्मांड, ईश्वर या किसी उस शक्ति पर कितना भरोसा करते हैं जब आप इसे जाने देते हैं और आप अपनी
चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अपोजिट अगर आप इस स्थिति को का प्रयास करते हैं तो आप कोई प्रतिरोध या नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ जोड़ लेते हैं। आप इस बात पर ध्यान रखें कि ईश्वर के पास आपके लिए उच्च योजना है और सब कुछ सही समय पर आपके सामने प्रकट होगा। यह एक बुद्धिमानी है कि आप किसी ऐसे को बागडोर सौंप रहे हैं जो इस कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम है। संपूर्ण समर्पण आपको उन सभी विभिन्न तरीकों के प्रति खुला और ग्रहणशील होने की अनुमति देता है जिनसे प्रचुरता और समृद्धि आपके जीवन में आ सकती है। पता लगाने की कोशिश करने की बजाय कि आपकी अभिव्यक्ति, आपका मैनिफेस्टेशन कैसे आपके सामने प्रकट होगा, बस क्या पर ध्यान केंद्रित करें। स्पष्ट रूप से और जुनून से परिभाषित करें कि आप क्या चाहते हैं और फिर उस ब्रह्मांड पर भरोसा करें। विश्वास का यह कार्य चमत्कार होने के लिए जगह बनाता है और अनुमान लगाता है कि आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। बस आराम करें, विश्वास रखें और जीवन को रूप से प्रकट होने दें। ये पानी के बहाव के साथ तैरने जैसा है और एक धारा आपको वहां ले जाएगी जहां आपको होना है। याद रखिए, ईश्वर पर सब छोड़ना समर्पण की कला है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है कि अटूट विश्वास रखना सब कुछ आपके पक्ष में काम कर रहा है। ब्रह्मांड आपकी पीठ थपथपा रहा है और आपका साथ दे रहा है। इच्छाएं आपके पास आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए मेरे दोस्त, प्रक्रिया के इन अंतिम 2 चरणों को स्वीकार करें कि भावना को वास्तविक रूप देना, दिव्या योजना पर विश्वास करना और अपने सपनों को प्रकट करने की में यात्रा का आनंद लेना। आपको यह मिल गया है। अब आप एक शक्तिशाली निर्माता है और आपके विचार, विश्वास और कार्य आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। खुशी और सफलता से भरा जीवन जीने के लिए की पद्धति और मैनिफेस्टेशन तकनीकी का उपयोग करते रहे, क्योंकि आप विश्वास और कर्तव्यता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चमत्कार होंगे। प्रकट करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहें। मीडिया को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही फल फूलते रहे।